Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 10. We start with chapter number 2 Federalist. In the last previous video we completed the 17th page of this chapter. Now today in this video we start with page number 18. Come to page number 18. How is Federalist practice? Federalist कैसे practice किया जाता है यानी कैसे Federalist का working है इंडिया के अंदर. Constitutional provisions are necessary for the success of Federalism, but these are not sufficient. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो होते हैं वो ज़रूरी है फेडरलिज्म के अंदर, मतलब जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है वो सारी चीज़ें फेडरलिज्म में ज़रूरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म इंडिया के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता है. इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in a country. जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की वो क्या है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा यहाँ पर चूज़ की जाती है. दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम अ शेयर्ड आइडियल इन अ कंट्री. और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से ही यहाँ पे लोग एक दूसरे की डाइवर्सिटी को, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हैं. Let us look at some of the major ways in which this happened. सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अ कंट्री. लिंग्विस्टिक स्टेट कौन से होते हैं? लैंग्वेज के बिहाफ पे जो स्टेट्स बना दिए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? लिंग्विस्टिक स्टेट. जैसे पंजाबी लैंग्वेज बोलने के लिए पंजाब बना दिया, गुजराती लैंग्वेज बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया. तो ये जो स्टेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? लिंग्विस्टिक स्टेट्स. If you look at the political map of India, when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. अब देखो 1947 के अगर हम मैप को देखते हैं तो यहाँ पर इस मैप के अंदर जो स्टेट्स के नेम हैं वो क्या हैं? चेंज है. जैसे यहाँ पर है सेंट्रल प्रोविंसेस, ये मैसूर, हैदराबाद, उड़ीसा, गुजरात, राजपूताना. राजस्थान को यहाँ पे क्या शो हो रखा है? राजपूताना. ठीक है. यूनाइटेड प्रोविंसेस लिखा है लखनऊ के इधर. तो ये जो स्टेट्स के नेम थे वो स्टेट्स के नेम क्या हो गए? चेंज हो गए. ये 1947 का मैप है और ये वाला जो मैप है वो किसका है? 2006 का. वहाँ जो राजपूताना था वो चेंज होके क्या हो गया? राजस्थान हो गया. वहाँ पर जो ये प्रोविंसेस लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोविंसेस, हैदराबाद, तो ये सारे चेंज होके क्या हो गए? आंध्र प्रदेश हो गया. पूरे स्टेट के नाम यहाँ पर क्या हो गए? चेंज हो गए. तो जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो बाउंड्रीज भी चेंज हुई है. पहले यहाँ पर कोई स्टेट ऐसा क्लैरिफाई नहीं था कि ये स्टेट यहाँ से यहाँ तक है. अब यहाँ के जो मैप है, अभी का जो मैप है 2006 का, उसके अंदर सारे स्टेट्स क्लैरिफाई हो गए, उनकी बाउंड्रीज क्लैरिफाई हो गई यहाँ पे कि इतनी बाउंड्री इस स्टेट की होगी और ये बाउंड्री इस स्टेट की होगी. Now, in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new state. सबकी बाउंड्री चेंज करके एक नया स्टेट बना दिया गया 2006 के अंदर. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. जो लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही स्टेट के अंदर रहेंगे. Some states were created on the basis of the language but to recognize different based on culture, ethnicity और geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. कुछ स्टेट्स ऐसे हुए जिनको लैंग्वेज के बिहाफ पे ना डिवाइड करके ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, उनकी जोग्राफी के अकॉर्डिंग, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड. क्योंकि वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, जो लीडर्स थे, उनको ये डर था कि अगर हम लैंग्वेज के बिहाफ पे लोगों को अलग कर देंगे तो फिर बहुत सारे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री के अंदर, लोग आपस में मिलजुल के नहीं रह पाएंगे. The central government resisted linguistic state for some time, but the experience has shows that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. अब एक ही कम्युनिटी की एक ही लैंग्वेज के लोग होंगे तो आपस में मिलजुल के रह सकते हैं. तो इससे डिसइंटीग्रेशन होने की जगह कंट्री के अंदर क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया. लोग और ज़्यादा यूनाइट होकर एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने लगे और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत ईजी रहा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से चलने लगा. Language policy. A second test for Indian Federation is the language policy. A constitution did not give the status of language, national language to any one language. स्टेट गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है लेकिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. वो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी. यानी ऑफिसेज वगैरह के अंदर जो मेन काम किया जाएगा वो किस लैंग्वेज में किया जाएगा? हिंदी के अंदर. बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस. लेकिन हिंदी लैंग्वेज से 40% इंडियंस को आती है मदर टंग, यानी कि उनको बोलना आती है.
Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as the scheduled languages by the Constitution. अब हिंदी को तो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, साथ में 25 अदर लैंग्वेजेस को भी उन्होंने क्या कर दिया, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंदर लिख दिया कि अगर आप हिंदी में नहीं लिखोगे तो इन लैंग्वेजेस के अंदर आप अपने ऑफिशियल वर्क कर सकते हो. A candidate is an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these language. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किसी को जॉब के लिए कोई फॉर्म वगैरह भरना है, उसको एग्ज़ाम देना है, तो वो इन 25 लैंग्वेज से ऑप्ट कर सकता है कि उसके जो स्टेट की लैंग्वेज होगी, जो उसको आती होगी, जैसे पंजाबी को पंजाब वाले को पंजाबी आती होगी तो वो पंजाबी लैंग्वेज को वहाँ पर चूज़ कर सकता है, उसको हिंदी लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है. States too have their own official language. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. अब स्टेट्स की भी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और वो उसी लैंग्वेज के अंदर अपने सारे ऑफिशियल वर्क करते हैं. Unlike श्रीलंका, the leaders of a country adopted a various cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. ठीक है, 1965 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी का इंग्लिश का यूज़ तो क्या कर दिया, बंद कर दिया और उसकी जगह पे हिंदी को उन्होंने वहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दिया. श्रीलंका के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने भी स्प्रेड जो किया वो किस लैंग्वेज का किया, हिंदी लैंग्वेज का किया. हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. लेकिन जो स्टेट्स हिंदी नहीं बोलते थे, जिनकी हिंदी स्पीकिंग नहीं थी, जिन स्टेट्स की, उन्होंने क्या बोला कि आप इंग्लिश को कंटिन्यू रखो. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वॉयलेंट फॉर्म. और ये जो मूवमेंट था कि इंग्लिश को, हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी वहाँ का जो स्टेट लैंग्वेज है वो बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो इसके लिए मूवमेंट भी हुए थे तमिलनाडु के अंदर. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, हिंदी के साथ में आप इंग्लिश को भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू यूज़ कर सकते हो, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर आप इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हो हिंदी के साथ में. मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट. अब इससे क्या हुआ, जो इंग्लिश स्पीकिंग थे उनको फ़ायदा हो गया. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज़ टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन जो प्रमोशन जो किया गया वो किसका किया गया, हिंदी का. ज़्यादातर जो काम थे वो ऑफिस के वो किस में किए गए, हिंदी में. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जो लोगों को हिंदी नहीं बोलना आता है उन लोगों के ऊपर भी हिंदी को फोर्सफुली उनका ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया उन स्टेट्स का जहाँ पर हिंदी लोगों को बोलने पढ़ने आती ही नहीं है. The flexibility shown by the Indian political leaders helped out country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. और जो सिचुएशन श्रीलंका में हुई थी वो सिचुएशन इंडिया के अंदर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला, जिसको जो लैंग्वेज कन्वीनियंट लगती है वो उस लैंग्वेज के अंदर अपने ऑफिशियल वर्क कर सकता है. नेक्स्ट, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस. Restricting the central-state relation is one way in which federalism has been strengthened in practice. अब यहाँ पर हमने डिस्टिंग्विश कर दिया सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को. सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद का अलग करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस अलग चलेंगे. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट. अब रूलिंग पार्टी कैसे इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करती है. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंट्रल एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. बहुत टाइम तक तो एक ही पार्टी चलती थी इंडिया के अंदर. कौन सी पार्टी, कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद के लेवल पे कोई राइट नहीं दिए गए थे. एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर्स ऑफ द स्टेट. अब सारी अथॉरिटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी तो उसने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर्स नहीं दी जाती थी और फोर्सफुली उनके ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो फोर्सफुली उनके ऊपर अप्लाई कर दिए जाते थे. इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन. सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी मिसयूज करने लगा. क्यों? क्योंकि उसके हाथ में एक्सट्रीम पावर्स आ गई थी, सारी पावर्स उसके हाथ में आ गई थी. उसके जो डिसीजंस थे, जो रूल्स रेगुलेशन थे, उसके लिए कोई भी उसको अपोज करने वाला नहीं था. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. और धीरे धीरे फेडरलिज्म क्या होता गया, खत्म होता गया. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. कब हुआ ये, 1990 के बाद में. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री. जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई. यानी लोगों ने अपनी जोग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग, अपने रीजनल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाना शुरू कर दिया. दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट. और ये क्या कहलाया, कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल पे.
Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. अब लोकसभा के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रह गई, बल्कि जो दूसरी जो कोलिजन गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, जो अलायंस ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारी पार्टी वहाँ पर लोकसभा के अंदर आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. उसके बाद में जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने खुद के लेवल पे लोगों को स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया. खुद की पावर से उनके हाथ में इंडिविजुअल पावर्स दे दी गई. दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और ये सारी चीज़ें कब हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया. दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the earlier years after the constitution came into force. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपने जो भी पावर्स है वो एक्सट्रीम तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो, एंड यू हैव टू गिव पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट विल मैनेज देयर वर्क्स एट देयर ओन लेवल. अपने खुद के लेवल पे वो अपने काम वहाँ पर मैनेज कर सकती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर्स को जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन. वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. 2 या 2 से ज़्यादा टायर्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर. वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री, बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के चलने से हमारा देश नहीं चलेगा. हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अलग अलग तरह की, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की डाइवर्सिटी है वो क्या है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर से रिलेट करती है. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप. जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है यूरोप की तरह. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया. रशिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर. महाराष्ट्र से भी ज़्यादा बड़ा, जर्मनी से भी ज़्यादा बड़ा कंट्री कौन सा है, महाराष्ट्र. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. बहुत सारे जो स्टेट्स है, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही बहुत सारे कल्चर वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे रिलीजन वहाँ पर रह रहे हैं. देयर इज़ अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट. और जिसकी वजह से पावर शेयरिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज़ द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. दैट रिजल्टेड अ 3 टायर गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट. और तीसरी गवर्नमेंट यहाँ पे बन के आई, वो कौन सी थी, लोकल गवर्नमेंट. पहला तो कौन सा था, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट. उसके बाद आया हमारा स्टेट गवर्नमेंट. सेकंड नंबर पे कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट. और थर्ड नंबर पे कौन सी आ गई, लोकल गवर्नमेंट. क्लियर.